जी, अस्सलाम वालेकुम। और मेरा अब टॉपिक है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं और पूछ रहे हैं कि जी ईपीएस और डिविडेंड क्या होगा? तो उसमें जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उनको वो जानते होंगे कि उनको कितना बेनिफिट आया है मेरी वीडियोज़ देखने से, जिन्होंने कोई एग्ज़ीक्यूशन की है और वहाँ उनकी कोई लॉजिक उनको समझ आई है मेरी, तो उसने ऑब्वियसली कोई उन एग्ज़ीक्यूट करके या फिर ऑब्वियसली जो भी था, उन्होंने डिसीजन लिया, उनको फ़ायदा हुआ। जैसे माड़ी पेट्रोलियम थी, हमने आपको बताया था कि जी माड़ी पेट्रोलियम 700 रुपये का है और 10 रुपये डिविडेंड देगा। तो वो 500 रुपये से अब आ गया है तकरीबन 570-80 रुपये की रेंज में आ गया है। 120 रुपये का उसका फ़ायदा हुआ है जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन किया उनको। डिसीजन आप ही नहीं करना है, पर अंडरस्टैंडिंग और अगर लॉजिक कोई आपको समझ आती है तो आप वो चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्कार्ड इट, थ्रो इट अवे। उसको मत अपनाएं। मैं वो आपको ये नहीं कह रहा कि आप उसको में मेरा बिलीव करें या मेरे साथ एग्री करें। डू वट एवर यू वांट टू डू, बट एक एटलीस्ट कोई लॉजिक अगर समझ आएगी तो फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, लॉजिक के ऊपर। जो इतनी इतनी बड़ी रिसर्च को फर्म्स बैठी हुई हैं, ब्रोकरेज कंपनीज बैठी हुई हैं, वो रिसर्च करती हैं, वो 19-20 तो हो सकता है, पर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि आपको समझ नहीं आए। 19-20 के दरमियान वो 5% ऊपर 10% वेरिएशन आ सकती है, पर उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होती। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि जी एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड जो है, इसके रिजल्ट्स और ईपीएस ऑब्वियसली मर्ज्ड एंटिटी है। अब क्या होगा? व्हाट दे उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, उन्होंने मुझे पूछा है, वर्बली भी पूछा है, तो हम कोशिश करते हैं। तो एक शेक्सपियर की सेइंग है, पास्ट इज प्रोलॉग, पास्ट इज प्रोलॉग। इसका क्या मतलब है कि जी, इंग्लिश की सेइंग है, वो कहता है कि जी जो पास्ट है ना हमारा, हिस्ट्री है जो, वो क्या करती है, वो हमें कोशिश करती है कि जी हम अपने प्रेजेंट को, जो हमारा मौजूदा हालात हैं उनको अंडरस्टैंड करें, और जो फ्यूचर है उसके ऊपर फिर एग्जीक्यूशन क्या करनी है। मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक सेइंग है उसकी, पास्ट इज प्रोलॉग। अपना हिस्ट्री को देखें और असेस करें कि अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में, और देन फ्यूचर में क्या होगा वो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हम चलते हैं एंग्रो की तरफ। ये एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड थी जी, 485 रुपये 38 पैसे पे ये बंद हुआ था। ठीक है जी। और इसका अपना दो 297 जो था, वो 50 वीक लो था और 496 रुपये हाई था। तकरीबन 200 रुपये की रेंज थी। 200 रुपये का एक साल में गेन आ गया, 200 रुपये का कैपिटल गेन आ गया। 200 डिवाइड बाय 297, तकरीबन 67% का कैपिटल गेन आ गया आपको एक साल में, जिन लोगों ने एग्रो कॉर्पोरेशन के शेयर्स एक साल तक रखे। हम जो ट्रेडर्स हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो ओबियसली क्या करते हैं जी, हम तो कुछ मार्केट अपने साथ रहने नहीं देती। मसला ये है, आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटों में निकाल के बाहर फेंकेगी, या 1-2 दिन 4 दिन के बाद निकाल के बाहर बाहर फेंकेगी। जो क्योंकि जो इन्फ्लोज है न्यूज़ का कि जी ट्रम्प आ रहा है और पॉलिटिकल जो मूव्स हैं, गवर्नमेंट जा रही है, वो कंडीशनैलिटीज़ हैं। अगर वो अपने प्रोविज़न रखनी है कि ये जो हमारी करंट गवर्नमेंट चल रही है, अगर तो रहता है, आर्मी का ही कंट्रोल रहता है, एस्टेब्लिशमेंट का ही कंट्रोल रहता है, और वो इसको मैनेज करके चलते हैं हार्मनी के साथ। जो को ट्राई कर रहे हैं कि समहाउ रिकंसिलिएशंस हो अपना सियासतदानों में, या जो भी कोशिश कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग में उसमें मैं नहीं जा रहा। वो लाइफ तो इसी तरह है कि जी राइट रॉन्ग का किसी को पता ही नहीं है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। जो हमें राइट पढ़ाया जाता था वो रॉन्ग निकला है, और जो रॉन्ग है वो आजकल राइट है। तो यू विल नेवर कम टू नो कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। उसको छोड़ देते हैं उस बहस को ना। हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक की। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने आपको 67% की कैपिटल गेन दी एक साल में। कितनी? 67% की कैपिटल गेन उसने आपको दे दी। अब ये जो 52 वीक की रेंज है, थोड़ी सी ऊपर आ रही है। अगर आप पूरे साल की देखेंगे तो उसमें ये ओबियसली ट्रेड हो रहा था, नीचे ट्रेड हो रहा था शायद 300 रुपये से। हाँ, 300 रुपये की रेंज में यही ट्रेड हो रहा था। 300 रुपये के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और वहां से फिर ये भागा है। वहां से भाग के फिर डायरेक्ट पहले आया ये 439 रुपये तक हाई गया, फिर नीचे गया। नीचे कहाँ तक गया जी? 387 रुपये तक, तकरीबन 60 रुपये तक नीचे गया। ठीक है, और फिर ऊपर आ गया वापस। तो वो जो 67%, मतलब आपके पास अगर
1 करोड़ था, तो 1 करोड़ 67 लाख रुपए आपके बन गए, ठीक है जी। 1 साल में उसने आपके पैसे तकरीबन डबल तो नहीं किए, पर वेरी क्लोज टू डबल। 1 करोड़ 67 लाख रुपए अगर आपका बन गया 1 करोड़ से, अगर 1 करोड़ 67 लाख कैपिटल गेन आ गई, और वो कैपिटल गेन में मेरा ख्याल है कि 2 गुना हो गए। मैं आपको बताता हूँ कैसे 2 गुना हो गए। उसमें डिविडेंड भी शामिल है। वो डिविडेंड कितना शामिल है? 50 रुपए का डिविडेंड शामिल है। तो 50 रुपए डाल देंगे तो 1 साल में पैसे आपके एंग्रो ने डबल कर दिए। एंग्रो कॉर्पोरेशन ने आपके पैसे डबल कर दिए। ये वो शेयर है जो दुनिया कहती थी चलता नहीं है, और इस साल उसने आपके पैसे वो डबल कर दिए, 1 करोड़ का 2 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है जी। ये हो गया एंग्रो कॉर्पोरेशन। अच्छा, एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो रिजल्ट्स आए हैं सितंबर के 9 मंथ्स के, वो रिजल्ट्स ये हैं जी। वो रिजल्ट्स हमें क्या बता रहे हैं जी? ये एंग्रो कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स हैं क्वार्टर एंडेड के और 9 महीनों के। उसमें क्वार्टर एंडेड की जो टोटल रेवेन्यू है 4 अरब अरब रुपए की टोटल रेवेन्यू है। उसमें डिविडेंड है और रॉयल्टी है, और 20 अरब रुपए की, तकरीबन 21 अरब रुपए की 9 मंथ्स की उसकी रेवेन्यू है। उसमें ये सारे खर्चे मर्चे निकाल के उसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है तकरीबन 5 अरब, और ये 9 महीनों का आ जाता है 23 अरब। टैक्स निकाल के उसका 3 महीनों का रिजल्ट है 3.6 बिलियन, और 9 महीनों के हैं 17 अरब रुपए, 17.865 अरब, ठीक है। अर्निंग्स आ जाती हैं उसकी 6 रुपये 84 पैसे क्वार्टर की अर्निंग है, और 33 रुपये 9 महीनों की अर्निंग्स हैं। और इस क्वार्टर्स में उसने कुछ, हाँ जी, इस क्वार्टर में उसने आपको 5 रुपए दिए इंटरम कैश डिविडेंड, 5 रुपए दिए इस क्वार्टर में उसने, थर्ड क्वार्टर जो था। अभी हम वेट करेंगे जो चौथा क्वार्टर आना है, वो पूरे साल के रिजल्ट्स आएंगे ना एंग्रो कॉर्पोरेशन के, उसकी। अच्छा, नंबर 2 पे चलते हैं हम। दाऊद हरक्यूल्स। दाऊद हरक्यूल्स ने क्या किया जी? जस्ट मिनट, ये आ नहीं रहा, अभी ले आते हैं इसको। नेट स्लो हो गया थोड़ा, सॉरी, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट प्लीज। ये एंग्रो, ये आ गया जी एंग्रो। अच्छा, इसमें अभी आप देखेंगे कि जो एंग्रो है, इसने क्या किया है, 109 रुपए से, 109 रुपये 50 पैसे से ये चला, और ये कहाँ पे जाके एंड हुआ जी? 297। 109 माइनस तकरीबन 290 रुपये, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 181 रुपये डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 181% की गेन इसने आपको दे दी। मतलब इसने आपके पैसे 3 गुना कर दिए। 1 करोड़ का 2 करोड़ 81 लाख, 1 करोड़ का 2 करोड़ 81 लाख रुपए, जिसने 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ था, उसका 2 करोड़ 81 लाख रुपया हो गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर छोटी फिगर बताऊंगा ना, 100 रुपये का मैं आपको 281 रुपये बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। वैसे जो ये तो है गेम बड़े लोगों की, बिग प्लेयर्स की। हम जैसे छोटे मोटे जो लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं? मतलब आपको लाख रुपए का 2 लाख 81 हज़ार हो जाएगा, आप उसमें भी खुश हैं। पर गेम जब बड़े बंदों की होती है, हम तो एक जस्ट वो हैं, स्पेक्टेटर्स हैं। अगर एंट्री होगी तब भी स्पेक्टेटर्स हैं, अगर नहीं हुई तब भी स्पेक्टेटर्स हैं, तमाशाई हैं। तो इसने आपकी गेंस कितनी कर दी? इसने आपकी गेंस कर दी दो, मल्टी, 200% इंक्रीज कर दी। करोड़ रुपए का तकरीबन 3 करोड़ रुपए कर दिया। वो 3 करोड़ रुपए मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो डिविडेंड डाल के मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 करोड़ रुपया हो गया एंग्रो होल्डिंग्स का। तो इसने सबको बीट किया है, इसने हर शेयर को बीट किया है, इसने मार्केट इंडेक्स को बीट किया है। बाकी भी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं, पर ये नथिंग देन एल्स। इससे ये अपना, ये तो एक एक बेनिफिशियल आपको सिनेरियो बता रहा हूँ ना। अभी हमने रिजल्ट्स अनाउंस ही नहीं किए। मैं आपके साथ वो चौथे क्वार्टर के पे जा ही ना, अभी लोगों को चौथे क्वार्टर की काफ़ी एंग्जाइटी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले ये तो समझ लेना कि वो जो 1 साल में कर चुका है, व्हाट ही हैज़ ऑलरेडी डन, वो तो समझ लें, वो उसने कैसी परफॉर्मेंस रही। मतलब कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस इसी तरह आपका ट्रस्ट आएगा ना, कि पहले पता चले कि पहले जो प्रमोटर्स हैं, या पहले जो बिग प्लेयर है, वो मार्केट मेकर जो उसका है, वो क्या कर रहा है, वो अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा। और मार्केट से अगर मल्टीप्लाई बेनिफिट्स हैं, वहां पे भी 100% गेन्स हैं। मतलब कैपिटल गेन्स और डिविडेंड दोनों को मिला के टोटल गेन्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे
तकरीबन 200% गेन्स हैं जो दाऊद हरक्यूज के शेयर होल्डर्स थे। डिविडेंड और वो सारी की सारी परफॉर्मेंस लास्ट 3 मंथ्स में रही है। वो पूरे साल अगर परफॉर्म नहीं किए तो आखिरी 3 महीनों में उन्होंने सब कुछ अगले पीछे सारे हिसाब बराबर कर दिए। ये देखे ना, ये नवंबर में था 150 रुपये का शेयर, दाऊद हरक्यूज की बात कर रहे हैं। 150 रुपये का शेयर था और हिट किया कितना, 275 रुपये को हिट किया। फिर वो जो एक्स हुआ है, जो एक्स के नीचे जब आया है 214-15 पे जब आया है, वहां से फिर वापस वो तकरीबन 275 पे दोबारा चला गया। तो ये जो कंपाउंडिंग गेंस इन बिटवीन है, अगर उसने किसी ने ऊपर बेचा और फिर नीचे ले लिया, उसके लिए जो गेंद है वो लहदा से हैं। अभी जैसे 205 रुपये से वो दोबारा वो चला गया 227, और 233 रुपये इसने आज लगाया है। ठीक है ना, ये तो अभी ना हमने रिजल्ट्स डिस्कस ही नहीं किए, पर जो इतनी ज़बरदस्त उसकी परफॉर्मेंस, उसको तो एडमायर करना बनता है ना। अगर आप अपने शेयर को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, उसको शुक्रिया नहीं करेंगे उसका, तो कैसे बात बनेगी। तो ये बड़ी एक आपके लिए वो होगी फिर कमजरफी है आपकी कि आप उसको बेनिफिट शुक्रिया नहीं कर रहे। ठीक है जी। अच्छा, ये अब इसके शेयर्स हो गए हैं जी, 963 मिलियन का फ्री फ्लोट है, 80% का फ्री फ्लोट है, 80% का। ये मेरा ख्याल है कि शायद जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, किसी का भी इतना फ्री फ्लोट नहीं होगा जितना इसका है। आप चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा, किसी का 80% तक फ्री फ्लोट है, 10%, 15%, 20%, 50% तक मैक्सिमम हो सकता है। और हप्को का हम चेक कर लेते हैं, ऐसे हप्को का भी इतना शायद ना हो, और इससे ज़्यादा फ्री फ्लोट किसी का नहीं है। और सारे के सारे जो शेयर्स हैं वो सारे पब्लिक के हैं, प्रोमोटर्स ने अगर खरीदे भी हुए हैं तो यहीं से खरीदे हुए हैं। हप्को की 75% है जी। ठीक है जी। फ्री फ्लोट हप्को का जो है, उसका भी सेम ही वो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये देखे ना, पेड अप कैपिटल सेम ही है, 1.2 बिलियन शेयर्स हैं, और 75% का फ्री फ्लोट है। बैक टू हम चलते हैं जी। और ये ब्लू चिप कंपनीज है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो एक ब्लू चिप कंपनी अगर इतना ज़बरदस्त परफॉर्म करेगी, तो यू कैन इमेजिन कि आपको डिविडेंड भी भूल जाएगा, आपको भी भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। इसने कैपिटल गेन्स भी दिए, इसने डिविडेंड भी दिया आपको, व्हाट एल्स यू नीड, सब कुछ तो मिल गया आपको। बहरहाल फिर भी लोग कहते हैं कि जी फोर्थ क्वार्टर में क्या मिलेगा, वो हमने डिस्कस करना है कि आपको फोर्थ क्वार्टर में क्या मिलेगा। ये वीडियो लंबी हो रही है, पर जिसको ज़रूरत है वो समझे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, उसके में ट्रस्ट आएगा। अगर आपको ट्रस्ट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू लिसन, आपने सुनना है। वैसे तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, तो मैं तो आपको फिगर्स जो हैं वो सब कुछ बताती हैं। वो जो इंटरप्रिटेशन और तशरीह और तर्जमा करती है ना आपके लिए, कोई बंदा भी नहीं कर सकता। फिगर्स करेंगी, फिगर्स। और जो एक परफॉर्मेंस है, ये दो चीज़ों पे पूरी दुनिया चलती है कि परफॉर्मेंस क्या है और फिगर्स क्या है। इकोनॉमी कितनी है आपकी, जीडीपी क्या है, नंबर्स क्या हैं, और परफॉर्मेंस क्या है। वो परफॉर्मेंस से नंबर्स बनते हैं, और नंबर से फिर हिस्ट्री बनती है, और हिस्ट्री से फिर पास्ट इज प्रोलॉग बनता है। हिस्ट्री देखेंगे आप, प्रेजेंट देखेंगे और फ्यूचर देखेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट इज प्रोलॉग हमारा आज का वो एक जो हम आप डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके भी थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए। अब थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स इसके थे, दाऊद हरक्यूज के मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं जी रिजल्ट्स। ठीक है जी। ये शायद नहीं सही नजर आ रहे हैं। इसका जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थी 2.7 बिलियन क्वार्टर की, और 9 महीनों की थी 8.4 अरब। ठीक है जी। फिर इसका सारा कुछ अदर इनकम्स वगैरह डाल के, इसने यहाँ पे आ जाते हैं, टैक्सेशन निकाल के 1.9 बिलियन की आ गई जी इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 6 अरब रुपए का आ गया आफ्टर टैक्स 9 महीनों का। इसकी अर्निंग आ गई 4 रुपये 3 पैसे, और 9 महीनों की आ गई 12 रुपये 70 पैसे। दाऊद हरक्यूज कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं हम, जो कि अब बन गया है एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। ठीक है जी। अभी जो आज की स्टोरी है वो है कि शेयर है 227 रुपये 89 का। इसकी अनाउंसमेंट पे क्या करेगा वो, अभी इसने बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं की। ठीक है जी। इसकी बोर्ड मीटिंग नहीं आई, कुछ डिस्क्लोजर्स आए थे, उसमें भी डिस्क्लोजर्स अगर आप चेक करेंगे तो ये छोटे मोटे शेयर जो हैं डायरेक्टर्स परचेज कर रहे हैं। तो ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये आ जाए जी, यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी, आपने दोनों चीज़ें देख ली, मैंने वो दोनों चीज़ें आपके लिए यहाँ पे लिस्ट डाउन की हैं। ये जो हैं, ये एंग्रो कॉरपोरेशन के रिजल्ट थे।
एंग्रो कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स थे। एक मिनट है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। ये उसके रिजल्ट थे 3 महीनों के और 9 महीनों के। और ये थे दाऊद हरक्यूल्स के 9 महीनों के, ठीक है जी। दाऊद हरक्यूल्स, ये दोनों आ गए, ठीक है जी। इसको कलर कुछ डिफरेंट कर देते हैं, ये मिक्स हो रहा है। ये आ गए, ठीक है जी। ये 3 महीनों के वो आ गए और 9 महीनों के इसके आ गए, एंग्रो कॉर्पोरेशन के। ये दाऊद हरक्यूल्स के आ गए 3 महीनों के, 9 महीनों के। लंबी हो रही है वीडियो, कोई मुश्किल नहीं, कीप लिसनिंग। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 10-15 मिनट इज नथिंग। तो यहाँ पे हम इसका निकालेंगे जी। अब क्या करेगा, अब हम इसको, ये एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड है, ठीक है जी। इसका भी कलर डिफरेंट कर देते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये ये कलर कर देते हैं, एग्रो नज़र शायद ना आए आपको, बहरहाल ये आ गया। ठीक है जी। ये मैंने सारी लिस्ट डाउन की है, उसका डिविडेंड इनकम जो उसका था और इसका था। इसका मैं निकाला हुआ है 6 रुपये 84 पैसे और 33 रुपये 29 पैसे। ये सारी फिगर्स लेके ना 3.4 बिलियन में आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ यहाँ से। ये एंग्रो कॉर्पोरेशन का वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ये ठीक है जी। ये 3.4 बिलियन की क्वार्टर की अर्निंग्स थी और रिजल्ट थे 6 रुपये 84 पैसे। और सिमिलर हमारे पास इतने यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है जी। ये सारे मैंने फार्मूलाज वगैरह लगाए हुए हैं और आपको बता रहा हूँ। और उसके भी दाऊद हरक्यूल्स के, किधर गए दाऊद हरक्यूल्स, ये एंग्रो है, ये दाऊद हरक्यूल्स है, ठीक है जी। इसने आपको ये 2 रुपये 50 पैसे डिविडेंड भी दिया था, इंटरम डिविडेंड, दाऊद हरक्यूल्स ने। और ये था 8 रुपये पहले भी दे चुका था। 2.5 रुपये यहाँ पे दिए, 8 रुपये पहले दिए पूरे साल में इंटरम डिविडेंड। अभी वो फोर्थ क्वार्टर और सालाना एंड है, उस पे चलते हैं हम, ठीक है जी। इसकी हम देखने आए थे वैल्यूज। ये 2.7 बिलियन की सेल है और 8.4 बिलियन की सेल है। ये 2.7 और 8.4, ठीक है जी। अब अर्निंग्स कितनी थी इसकी, 4 रुपये 3 पैसे और 12 रुपये 70 पैसे। ये 4 रुपये 3 पैसे और 12 रुपये 70 पैसे। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपके लिए इजी रह जाएगा। हमने देखनी तो ईपीएस ही देखनी है ना। अच्छा, इसके पहले शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं दोनों के जी। इसके नंबर ऑफ शेयर्स पहले थे 536 मिलियन, 53 करोड़ शेयर्स थे एंग्रो के। और इसके थे 481 मिलियन दाऊद हरक्यूल्स के। दाऊद हरक्यूल्स के अभी इसके शेयर्स कितने आ गए हैं जी, इसके शेयर्स आ गए हैं ये 1204, 231, 394। 1204, 231, 994, ठीक है। ये शेयर्स आ गए। अब हमारे पास हमने इसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है। और इसके भी थोड़ा सा यही कलर कर देते हैं जो ऊपर किए हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट लगे। ये आ गया और ये थोड़ा सा डिम नज़र आ रहा है, शायद आपको डिम नज़र आ रहा होगा। बहरहाल अभी इसको ठीक कर लेते हैं। ये रेड आ गया जी, ये ब्लू आ गया और ये आ गया, ठीक है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं आपको लार्ज करके दिखा दूंगा ठीक बाद में। अच्छा, ठीक है जी। ये 4 रुपये की अर्निंग और 12 रुपये 70 पैसे की अर्निंग। तो बिग क्वेश्चन इज कि अभी रिजल्ट्स क्या आएंगे, ठीक है जी, वो हमने देखना है। अभी रिजल्ट्स आएंगे जी, लेट्स सपोज इसको हम मर्ज कर लेते हैं। पहले पहले हम देख लेते हैं कि जो एक इक्वेशन बनेगी 9 महीनों की, पहले पहले 9 महीनों की इक्वेशन निकाल लेते हैं ना, कि 9 9 मंथ्स की जो आ रही है इक्वेशन, इसको अभी खत्म कर दें, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी जो 9 महीनों में आ रही है वो हमने देखना है कि वो क्या है। और ये थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ, एंग्रो होल्डिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले मर्ज में कितनी अर्निंग पर आएगी, सब कुछ आएगा 9 महीनों की। 9 मंथ्स की जो एग्रो होल्डिंग की निकाल लेते हैं पहले, अब वो हमें हेल्प करेगी। 9 मंथ्स 2024, ठीक है जी। अब ये क्वार्टर की थी, क्वार्टर, और ये थी 9 महीनों की, ठीक है जी। ये
अब पहले तो ये देखते हैं ना ये क्या बनता है। ये यहाँ पे एक है जी स्टेलिंग, यहाँ पे फार्मूला है, और फिर ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर फार्मूला है, और यहाँ पे एक फार्मूला है। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं लेट्स सी कि सही आए कि नहीं, हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं ठीक, पहले वो देख लेते हैं। ये 3.4 बिलियन, और ये फार्मूला चेक कर रहे हैं हम कि फार्मूला सही लगा कि नहीं सही लगा। ये आगे जी लेट्स सी, ये 3.4 बिलियन, 3406 179 प्लस ये दिस वन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, और ये अगर हम टोटल करते हैं 2683 314 6089, ठीक है जी, ये सही आ रहा है 6089। और इसी तरह ये 8 अरब और 18 अरब, 18 और 8 26 और 27 अरब, ये भी ठीक आ रहा है, ठीक है जी। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तकरीबन 5 अरब ये एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 23 अरब ये एज इट इज़ आ गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 5 अरब और प्लस ये तकरीबन 5 और 2 7 अरब, ठीक है, 7 अरब आ गया। तो ये 9 महीनों का 23 अरब और 8 अरब, 23 और 8 31 अरब आ गया, ठीक है जी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 अरब और 1.9, ये 5 अरब आ गया। और इसी तरह 17 अरब और 6 23 अरब आ गया, ठीक है जी। अब ये जो इसकी अर्निंग पर शेयर्स निकालते हैं कि बनता क्या है। ये फार्मूला अगर मैं इधर लगाता हूँ, ये लें, ये बनेगा। ये क्या हुआ है जी, ये क्या बना, एक मिनट मैं आपको लार्ज करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। वो जो क्वार्टर की अर्निंग्स इसकी आ रही थी 6 रुपये 84 पैसे और 33 रुपये, और इसकी 4 रुपये और 12 रुपये जो आ रही थी, वो अब ये जो इम्पैक्ट आया है शेयर्स का, ये शेयर्स आ रहे थे ना 53 करोड़ के, और यहाँ पे शेयर्स आ रहे थे 48 करोड़ के, वो शेयर्स हो गए 1 अरब 20 करोड़, ठीक है जी। वो 1 अरब 20 करोड़ अगर आप शेयर्स लेंगे, तो अब आ रही हैं उनकी अर्निंग्स, सॉरी, ठीक है, ये थोड़े से शेयर्स मैंने बड़े कर दिए हैं, आपको नजर आ रहे हैं, तो कलर उसको मैं डिफरेंट कर दूं, ठीक है जी। 4 रुपये 66 पैसे की अर्निंग, यंग्रो होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं हम, और 19 रुपये 19 20 रुपये की अर्निंग 9 महीनों की है, ठीक है जी। 9 महीनों की है ये दोनों की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि इसका करना क्या है। हमें तो पता, अब बताएं कि आप कहेंगे, अब बताओगे भी डिविडेंड आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। डिविडेंड लेट्स सी कि आएगा कि नहीं आएगा, अब चेक कर लेते हैं। इसने डिविडेंड दिया 22 रुपये और 8 रुपये, 30 रुपये डिविडेंड दिया टोटल, ठीक है जी। शेयर तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन बराबर ही थे दोनों के, 30 रुपये, और 2023 में कितना दिया दोनों का मर्ज में, 66 रुपये डिविडेंड दिया, 66 रुपये दिया, और अभी 30 रुपये दिया, पर 66 रुपये में से अभी एक क्वार्टर बाकी है। एक क्वार्टर जो बाकी है, तो लेट सपोज अगर इतने डिविडेंड देते हैं, तो 36 रुपये मजीद बनते हैं, जो कि वो शायद मुश्किल है 36 रुपये आने। अभी इनको हम देखते हैं कि ये एब्सोल्यूट टर्म में कितने शेयर वैल्यूज थी। अब एब्सोल्यूट मतलब कि रुपीज़ कितने दिए थे उन्होंने, रुपीज़, अगर इसकी लेट सपोज ये अर्निंग्स आती है 20 रुपये, तो 20 रुपये की अर्निंग का मतलब है कि, अच्छा ये आपने देख लिया ना, 30 रुपये डिविडेंड दिया 2024 में, अभी तक दोनों ने 22 रुपये उसने दिए, 8 रुपये इसने दिए, 30 रुपये दे चुके हैं ऑलरेडी अभी। और ये 2023 में दिए 66 रुपये। वो 66 रुपये जो थे, वो एक 40 रुपये का एक खास डिविडेंड आया था उसका, एंग्रो का, तो वो अगर हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अच्छा, अभी अभी जो ये रियलिस्टिक है, 22 रुपये दे चुका है। 22 रुपये उसने किस तरह दिए आपको, एंग्रो की बात कर रहे हैं हम। एंग्रो ने, ये देखें, एंग्रो ने, एंग्रो दाऊद अर्क्यूल्स है, ये सॉरी ये एंग्रो है। एंग्रो ने क्वार्टर के आपको दिए थे 5 रुपये और 19 रुपये पहले दिए थे, ठीक है जी।
19 और 5 ₹24 बनते हैं। ये हमने ₹22 लिखा हुआ है, ये ₹24 हैं। ठीक है जी, ₹24 दिए और ये ₹8 दिए। अच्छा, अब हमने डिसाइड करना है कि जी ठीक है, ये आ गई उसकी, लेट्स सपोज इतनी क्वार्टरली रहती है, 4 रुपये 66 पैसे ही अगर उसकी अर्निंग आती है इस क्वार्टर की भी। अब इस क्वार्टर की इतनी नहीं आएगी, आप पूछेंगे वो क्यों भाई? इस क्वार्टर की इसलिए नहीं आएगी कि जो उसने डिविडेंड दाऊद हरक्यूल्स को दिया था ना, ये देखें, उसने डिविडेंड दिया दाऊद हरक्यूल्स को, कितना डिविडेंड दिया है? ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, वो पूरे साल का देता था 9 अरब रुपए देता था दाऊद हरक्यूल्स को। एंग्रो एंग्रो दाऊद हरक्यूल्स को 9 रुपए देता था, नौ नौ सॉरी 9 अरब 22 करोड़ रुपए देता था साल का। लास्ट उसने 2023 में दिया, ये क्वार्टर की बात कर रहे हैं हम। और इस साल उसने दिया 4 अरब, 50% कम दिया। तो इसका अगर हम ये 4 अरब जो है क्वार्टर में से अगर निकाल देते हैं, ये तो प्रीवियस थी ना। अब तो इसकी डिविडेंड की बात नहीं करें, तो वो इसमें इसके रिजल्ट्स में 9 महीनों तक तो आ गई, तो अभी नहीं आएंगी, अभी नहीं आएंगी। और बट ये इसमें रियलाइज गेन, अनरियलाइज गेन्स आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। मजीद गेन जो है ना, मैंने आपको बताया कि सारी की सारी स्टोरी थी, वो तकरीबन 5 अरब रुपए के गेन्स भी आ जाएंगे, 5 बिलियन रुपीज़ के गेन्स आ जाएंगे, और सारी अर्निंग्स ये मजीद बढ़ जाएगी। तो अगर 5 अरब रुपए के गेन्स आते हैं, हम बात कर रहे हैं कितने गेन्स आएंगे? गेन्स अगर देख लेते हैं आप, तो ये जो शेयर्स थे, ये तो आखिरी सेक्टर में सारे के सारे इंक्रीज हुए हैं, तो एक सब्सटेंशियल अनरियलाइज्ड गेन आएगी। सब्सटेंशियल, अब उसको कैलकुलेट किस तरह करें? कैलकुलेट किस तरह करें? हम करते हैं कैलकुलेट उसको, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। हमने देखा कि जो लास्ट क्वार्टर से दाऊद हरक्यूज था 150 रुपये का, 150 रुपये का शेयर था, और वो दिसंबर एंड में जाके ख़त्म हुआ है 275 रुपये पे। सॉरी, ये हाँ, और ये इसका था, ये तकरीबन था 200 300 रुपये का शेयर था, 325 रुपये लेट्स सपोज, और ये ख़त्म हुआ है जाके 496 रुपये पे। अभी जो अनरियलाइज्ड गेन्स अगर बुक करती है कंपनी, तो वो तो सब्सटेंशियल गेन्स होंगी ना, और वो कितनी गेन्स होंगी? ये इसमें से अगर हम निकालते हैं 496 माइनस 325, 171 रुपये के इधर गेन्स हैं, और या इधर गेन्स है 125 रुपये पर शेयर, और यहाँ 171 रुपये पर शेयर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनके शेयर के साथ, तो ये बिलियंस ऑफ रुपीस, 91 अरब ये बन रहा है, और ये कितना बन रहा है? 60 अरब। तो उतनी तो अर्निंग नहीं है जितने ये अनरियलाइज गेन्स आ जाएंगी। अनरियलाइज गेन्स का दोबारा हम कोशिश करते हैं कि इसको रियलाइज करें। ये बड़ी क्रिटिकल फिगर है, सारा का सारा वन टाइम जो सिलसिला है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये देखें, ये एग्रो होल्डिंग्स था, ये हम 6 मंथ्स का इसका ले लेते हैं कि लास्ट क्वार्टर में अनरियलाइज गेन्स, ये दिसंबर आ रहा है जी, ये नवंबर आ रहा है, नवंबर 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 30 सितंबर से को इसका शेयर था 138 रुपये 50 पैसे का। 30 सितंबर को 138 रुपये 50 पैसे का शेयर था। ठीक है जी, वो 275 रुपये का हो गया, 136 रुपये 50 पैसे। ये तो दाऊद हरक्यूज ने बुक की हुई है ना, इसको चलें छोड़ देते हैं हम। ठीक है, ये अपनी गेम्स खुद तो नहीं बुक करेगा, वो गेम्स बुक करेगा इसकी, एंग्रो की। एंग्रो की भी अगर बुक करेगा तो वो कितनी होंगी? तो ये तो सब्सटेंशियल गेन्स आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि वो सारे का सारा फिगर ही उल्ट पुल्ट हो जाएगा अगर ये और अनरियलाइज गेन्स अभी बुक करता है। तो वो वाला सिलसिला के सबसे पहले अनरियलाइज गेन्स कितनी बुक करेगा, वो मुझे आपके लिए एक अलहदा से फिगर बनानी पड़ेगी। तो ये आप अभी ये देखें, पार्ट वन। मैं वो रियलाइज गेन, जो अनरियलाइज गेन्स इतनी ज़्यादा हैं, वो मैं आपके साथ कैलकुलेट करके लाता हूँ, और फिर बताता हूँ कि वो अनरियलाइज गेन्स में से वो डिविडेंड नहीं पे करेगा, पर अर्निंग के ऊपर जो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा अनरियलाइज गेन्स के ऊपर का, वो देखने वाली बात है कि वो एक सब्सटेंशियल गेन्स होगा। अभी 9 मंथ्स के मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। ये 4 रुपये 66 पैसे की है, और ये 19 रुपये 90 पैसे, 20 रुपये। तो 20 रुपये अगर मजीद 5 रुपये उसकी क्वार्टर की अर्निंग आती है, तो 5 रुपये